अटेंडेंस मार्क कर दें दैट आई एम इन वेबिनार। 2 मिनट है आप सभी के पास, जल्दी से अपने अटेंडेंस मार्क करके आ जाइए। ओके, सो सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिया है? ओके ग्रेट। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दिस साइड अनूद हाफिजा, मैं कराची पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और एक स्टूडेंट के साथ साथ मैं द फॉरएवर लिविंग के अंदर पिछले 1 साल से एज ए लीडर वर्किंग कर रही हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर करने से पहले हमें उसका थ्री पीस मालूम होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो P1 तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। लाइक फर्स्ट प्रेजेंटेशन जब आपने अटेंड की थी मैम उमाइम इरफान की, तो उसके अंदर P1 आपको क्लियर किया होगा, दैट प्रोफाइल, ठीक है। सभी को P1 क्लियर है? यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है क्या सभी को प्रोफाइल क्लियर है कंपनी की? अगर क्लियर है तो जल्दी से 2 टाइप कर दे चैट बॉक्स में। ओके ग्रेट, तो माशाल्लाह से सभी को क्लियर है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा P2। P2 मीन्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अभी आप सभी को मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने लगी हूँ, तो काइंडली सभी मुझे बताइए कि आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? इफ यस तो काइंडली चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके ग्रेट, देन हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है P2। P2 मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट से रिलेटेड आज मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। बट एक चीज यहाँ पे प्रोडक्ट का सुन के ना काफी सारे पर्सन के माइंड में आ रहा होगा कि भाई कहीं यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेलिंग वर्क तो नहीं करना। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जाए कि यहाँ पे आपको कोई भी डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट सेलिंग वर्क नहीं करना, ठीक है। बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्ट या सर्विस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रोडक्ट या विदाउट सर्विस कभी भी नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए उसका प्रोडक्ट, उसके यूसेज और किस किस डिजीजेस के लिए वो यूज हो सकती हैं, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देने के लिए आज का ये टॉपिक ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरएवर की, ठीक है। अब जैसे कि फॉरएवर है वो किसी किस्म की मेडिसिन नहीं बनाता है, वो सप्लीमेंट्स बनाता है, ठीक है। फॉरएवर किसी किस्म की मेडिसिन नहीं बनाता, वो सप्लीमेंट्स बनाता है। अब मेडिसिन और सप्लीमेंट्स दिखती तो बिल्कुल ही सेम सेम है, ठीक है, दोनों होती बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनके बीच में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बड़ा वाला डिफरेंस होता है, ठीक है। अब सबसे जो पहला डिफरेंस होता है, मेडिसिन जो होती है वो FDA से अप्रूव होती है, ठीक है। फॉरएवर फूड इंडस्ट्री अथॉरिटी से अप्रूव होती है, ठीक है। FDA मीन्स फूड डिपार्टमेंट अथॉरिटी से अप्रूव होती है मेडिसिन। अगर यहीं पे सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो वो FSSA से अप्रूव होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉरएवर क्या कहते हैं, जितनी भी मेडिसिन है, ठीक है, वो जिस भी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती है तो वो किसी न किसी केमिकल प्रोसीजर से गुजरते हुए उसको बनाया जाता है। अगर वहीं पे सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो सप्लीमेंट्स हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जाती है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इस तरह की जितनी भी चीजें होती है ना उनसे बनाई जाती है। उसके अंदर किसी भी किस्म का केमिकल नहीं यूज किया जाता।
थर्ड इज मेडिसिन की बात की जाए तो वो हमेशा जब बीमार इंसान हो जाता है, बीमारी से पहले वो नहीं यूज कर सकता मेडिसिन को, लेकिन जब किसी को एक कोई बीमारी हो जाती है एंड देन फिर उसके बाद वो उसको जो है ना यूज करके अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाती है मेडिसिन। लेकिन अगर सप्लीमेंट की बात की जाए तो वो हमेशा बीमारी से बचने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। बीमारी तो बाद में होती है, लेकिन उससे बचने के लिए आप पहले से अगर सप्लीमेंट लेते हो तो आप बीमार ही नहीं पड़ते हो, ठीक है। उसके अलावा जो मेडिसिन होती है वो हमेशा डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी आम इंसान आपको नहीं बोल सकता कि ये मेडिसिन यूज कर लो या वो मेडिसिन यूज कर लो, बिकॉज इससे रिलेटेड नॉलेज जस्ट और जस्ट डॉक्टर्स को होती है। और काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको सप्लीमेंट्स के बारे में भी नॉलेज होती है, लेकिन मोस्टली आजकल के जितने भी डॉक्टर्स हैं तो वो मोस्टली मेडिसिन के ऊपर उनका ज्यादा फोकस है और सप्लीमेंट्स के ऊपर उनका ज्यादा फोकस नहीं है। तो इसलिए मोस्टली जो डॉक्टर्स है वो आपको मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ना कि सप्लीमेंट्स, ठीक है। और अगर सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो सप्लीमेंट्स आपको कोई भी रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई भी एक प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है कि कोई एक स्पेसिफिक सा पर्सन हो उसी के पास उसकी नॉलेज हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई भी इंसान जिसके पास नॉलेज है फूड से रिलेटेड, किसी भी सप्लीमेंट से रिलेटेड, वो आपको इसके बारे में नॉलेज दे सकता है और आपको रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए मेडिसिन की तो मेडिसिन के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होते हैं, बिकॉज वो हमारी बॉडी के लिए नहीं कंटेन किया जाता, वो किसी न किसी केमिकल से बनाई जाती है, तो उसके कहीं ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ वो क्योर तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं कि अगर उसको ज्यादा यूज कर लिया जाए तो वो हमारी किडनी को फेल कर देती है, हमारे लिवर के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और मोस्टली पर्सन के मैदा खराब कर देती है, आप लोग ने देखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो सप्लीमेंट्स फूड से बनाई जाती है, किसी न किसी नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जाती है जो हमारे एक तरह से बॉडी के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। हम रेगुलर बेस पे वो चीजें ले रहे होते हैं तो उसके हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर उसको हम ज्यादा मिकदार में भी ले लेते हैं तो वो कोई भी साइड इफेक्ट हमें नहीं पहुंचाती। तो ये डिफरेंस था मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स में। और जो फॉरएवर है वो सप्लीमेंट्स बनाती है, ना कि मेडिसिन। तो फॉरएवर जो बनाती है सप्लीमेंट्स तो उसको कोई भी रिकमेंड भी कर सकता है, लेकिन उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, बिना नॉलेज के आप किसी को सप्लीमेंट्स भी नहीं रिकमेंड कर सकते। उसके बाद हम आते हैं कि आप फॉरएवर के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और उनके क्या क्या यूसेज है। तो कुछ ड्रिंक्स आते हैं फॉरएवर के पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिंक्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्रिंक्स लिए हैं, बट फॉरएवर के पास बहुत सारे ड्रिंक्स हैं। तो सबसे पहले और जो मेन ड्रिंक है फॉरएवर का वो है एलोवेरा ड्रिंक। अब यहाँ पे मैं थोड़े से आपको जो है ना एलोवेरा के बेनिफिट बता देती हूँ। जैसे कि सभी को पता होगा एलोवेरा के बेनिफिट, सभी के घर में दरख्त होंगे एलोवेरा के, किसी के घर में नहीं भी होंगे तो कहीं ना कहीं से उनके घर में एलोवेरा का पौधा तो होएगा, ठीक है। एलोवेरा के अंदर जो है ना सेपोनिन और लेग्निन पाया जाता है। लेग्निन एक तरह से एक नेचुरल सॉप होता है, ठीक है। लेग्निन जो है ना वो पेनिट्रेट करता है टॉक्सिन्स को, हमारे जो इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको पेनिट्रेट करता है। और सेपोनिन जो है ना वो उसको क्लीन करके, जब हम एलोवेरा लेने के बाद हम हमेशा एक ग्लास पानी का जरूर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पानी हमारी बॉडी में जाके एज अ सेपोनिन एज अ सॉप काम करता है, वो सफाई करता है। जैसे कि हम फ्लश कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लश की। अगर हम हार्पिक डालते हैं देन उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं तो वो सारे के सारे जर्म्स को निकालता है एंड देन बाद में हम पानी डाल के उसको साफ कर लेते हैं तो वो पूरा का पूरा चमक जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे बॉडी का भी हाल है, ठीक है। हमारे बॉडी में भी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो वो क्या करता है, हम जब एलो ड्रिंक लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको पेनिट्रेट करता है एंड देन जब उसके बाद हम एक गिलास पानी का पीते हैं तो वो सेपोनिन की वजह से उसमें झाग होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी की पूरी क्लीन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ली जाती है, यहाँ पे मोस्टली पर्सन को देखा जाता है वो कह रहे होते हैं कि भाई हम कुछ भी खाते हैं पर हमको लगता नहीं है, ठीक है। हम काफी सारा खाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। टॉक्सिन्स जमा हुए होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जिसकी वजह से हम जितना भी खाना खा रहे होते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशियंट्स होता है ना वो हमारी बॉडी को ठीक तरीके से नहीं मिल पाता, बिकॉज जिस जगह से न्यूट्रिशंस को जाना होता है वो जगह ही ब्लॉक होती है टॉक्सिन्स की वजह से, तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस ही नहीं मिल रहे होते हैं। तो फिर हम यही सोच रहे थे कि भाई खाना तो हमारी बॉडी को लग नहीं रहा होता, लेकिन सारा रीजन होता है टॉक्सिन्स का। तो जो एलोवेरा ड्रिंक है सॉरी एलोवेरा जो ड्रिंक है ये हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है
तो जिससे हमें जो भी हम फूड ले रहे होते हैं ना, उनके प्रॉपर न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिल रहे होते हैं। उसके साथ साथ अगर एलोवेरा की बात की जाए तो एलोवेरा के अंदर TNF पाया जाता है, ठीक है। और ये चीज जो अभी मैंने बताई है, ठीक है, कि ये जो टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, तो ये आप जाके ना गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं, ये एक फैक्ट है, ठीक है। कोई भी सर्जिकल थ्योरी कोई भी टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर सकता, बिकॉज टॉक्सिन्स बड़ी बारीक से होते हैं, तो उनको कोई भी नहीं रिमूव कर सकता। लेकिन एक वाहिद एलोवेरा ऐसा है जो कि टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, पेनिट्रेट करके उनको अच्छे से रिमूव करता है। ये एक फैक्ट है, आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो कि फॉरएवर एलोवेरा के फायदे क्या हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं TNF। TNF बेसिकली क्या होता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। ये क्या करता है? ये जितने भी ट्यूमर होते हैं, मोस्टली पर्सन को ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, तो उसमें क्या करता है, ये एलोवेरा अगर हम लेते हैं तो ये हमारी जो बॉडी को जो ट्यूमर होता है ना, उसको जो ब्लड जाता है ना, ब्लड का सप्लाई रोक देता है, तो जिसकी वजह से हमारा ट्यूमर बढ़ता नहीं है और वो उसको जल्दी से हम क्योर कर पाते हैं। अदरवाइज अगर उसको ब्लड का सप्लाई जाता रहता है तो क्या होता है, ट्यूमर फैलता जाता है, ठीक है, हमारे पूरे ब्रेन में फैल जाता है, देन ऐसा ऐसा बॉडी में इस तरह से वो फैलता जाता है, उसकी शाखें बढ़ती जाती है, और वो फिर लास्ट में क्या होता है सभी को पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एलोवेरा ड्रिंक की बात की जाए तो ये ट्यूमर को रोकता है, उसको ब्लड का सप्लाई बंद कर देता है। जब एक चीज को ब्लड का सप्लाई ही नहीं जा रहा तो वो हमारी बॉडी में फैल ही नहीं सकता। थर्ड थिंग, ये इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको बिल्ड करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। उसके साथ साथ हाई ब्लड के प्रेशर के जितने भी पेशेंट थे यहाँ पे, जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। अगर वो रेगुलर सुबह में निहार मुंह अगर एलोवेरा ड्रिंक और उसके साथ आर्टिक सी ले तो ये बहुत ही बेस्ट है। स्पेशली ये चीज मैं अपने बाबा को यूज करवा चुकी हूँ, और अब उनका ये हाल है कि उनको किसी भी किस्म की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती ब्लड प्रेशर के लिए, वरना वो रेगुलर उनका मस्त था कि ब्लड प्रेशर का टैबलेट उनको लेते थे, अगर नहीं लेते थे तो उनका ब्लड प्रेशर हाई शूट कर जाता था, हाई हो जाता था। लेकिन इस 2 प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अब ये कंडीशन है कि उनको मेडिटेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए शुगर पेशेंट्स की, ठीक है, जितने भी हमारे पास शुगर पेशेंट्स हैं, क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, हो गया। जिनको क्लियर नहीं है काइंडली वो अपना कनेक्शन प्रॉब्लम चेक कर लो। उसके साथ साथ ये हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, जिससे काफी सारी बीमारियों का सोल्यूशन निकल आता है। वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, कि सारे के सारे बेनिफिट को डिस्क्राइब किया जा सके। उसके बाद बेरी नेक्टर है। अब बेरी नेक्टर की बात की जाए तो ये हमारी किडनी और लिवर जितने भी उसके प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए बेस्ट है, बिकॉज इसके अंदर क्रैनबेरी पाया जाता है, और क्रैनबेरी किडनी और लिवर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और उसके साथ साथ हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जैसे कि यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स होंगी तो जिनको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन्स उनका इनबैलेंस करता है, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होती है, पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, और इस तरह के काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। यूरिक एसिड और यूरियन प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। और स्टोन प्रॉब्लम जिनको पथरी का होता है, ठीक है, कि मतलब पथरी होती है कहीं भी, लाइक हमारी किडनी में होती है या कहीं पर भी होती है, तो ये क्या करता है, ये बहुत अच्छे से इसके अंदर एप्पल जूस एंड क्रैनबेरी जूस पाया जाता है, जो कि दोनों के दोनों हमारी पथरी को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एलोपीचिस। एलोपीचिस हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा हमारे बच्चे सारा सारा दिन मोबाइलों में लगे रहते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से उनका IQ लेवल जो है ना बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तो अगर एलोपीचिस हम अपने बच्चों को यूज करवाएं रेगुलर बेसिस पे, तो वो उनका IQ लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी हाइट को इंक्रीज करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ट्यूमर और कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा बेस्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और बच्चों की मेंटली और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट अल्ट्रा। ये बहुत ही मजे का प्रोडक्ट है।
लिटरली इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये जो है ना एक प्रोटीन शेक के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोटीन शेक के तौर पे यूज किया जाता है। हम इसको जो है ना मिल्क शेक बना के भी पी सकते हैं। ये हम रेगुलर अपने बच्चों को भी जो है ना दूध में डाल के दे सकते हैं, उनकी भी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और प्रोटीन, ठीक है, जितने भी लोग हैं जो जिम करते हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड होती है, बट समटाइम्स वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले पाते, तो वो ये यूज कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसके अलावा वेट मैनेजमेंट के लिए भी जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो भी ये यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब हम वेट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हम डाइट प्लान का काफी ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, तो हमको होता है कि नहीं नहीं खाना है, तो उस भूख की जगह पे मील को हम खत्म करके हम ये लाइट अल्ट्रा का शेक बना के पी सकते हैं, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है। उसके साथ साथ फॉरएवर फ्रीडम, ये यहाँ पे जितने भी हमारे बूढ़े लोग आ जाते हैं, ठीक है, जिनको एक एज के बाद ना काफी सारी बोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी बोन्स वीक हो जाती है, उनके मसल्स खत्म होने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये फॉरएवर फ्रीडम हम उनको यूज करवा सकते हैं, जिनको ज्वाइंट पेन्स है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं पॉमिस्टीन, ठीक है, ये पॉमिस्टीन एक बार अगेन आ गया, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज ये हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है ना उनको इंक्रीज करता है। हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मेंस को भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है और वुमेन्स को भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि हम दोनों यूज कर सकते हैं, मेंस भी और वुमेन्स भी, हमारे रेड ब्लड सेल्स को काफी अच्छे से इंक्रीज करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम एलो ब्लॉसम की, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट बात है इसकी, ये कैफीन फ्री है, ठीक है, बाकी ये मार्केट के अंदर जितने भी हर्बल टीज मिल रही होती हैं, जैसे कि वाइटल की, लिप्टन की, काफी सारी मिल रही होती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं कैफीन पाया जाता है और कैफीन बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है, तो ये कैफीन फ्री है, हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, वो कस्टमर को देख के नहीं बनाए जाते हैं कि कस्टमर के लिए क्या है, वो ये देखे जाते हैं कि मार्केट में किस चीज की ज्यादा वैल्यू है, तो वो उससे रिलेटेड बनाए जाते हैं, तो इसलिए उसके अंदर कैफीन वगैरह काफी सारी चीजें यूज की जाती है। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है ना वो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, वो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो हमेशा उसको नेचुरल चीजों पर ही रख के बनाया जाता है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज की जाती जिससे कोई भी साइड इफेक्ट हो या किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आगे चल के हो, ठीक है, तो इसलिए कैफीन फ्री होती है। ये हमारी जितने भी कॉल्ड वायरसेस होते हैं, ठीक है, उसको बेहतर करती है, उसके साथ साथ हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीफ करती है, जितने भी बहुत सारे यहाँ पे पर्सन होंगे जिनको एंजाइटी प्रॉब्लम होगा, काफी सारा स्ट्रेस होगा, जितने भी बिजनेसमैन आ जाते हैं वो काफी स्ट्रेसफुल रहते हैं, ठीक है, तो वो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और उसके अलावा सबसे मजे की बात, जो पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो ये यूज कर सकते हैं, उनके लिए बहुत 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 ही ज्यादा बेस्ट है। और जो लोग रात को सो नहीं पाते किसी भी रीजन की वजह से, उनको नींद ही नहीं आती है, इस तरह का काफी सारे पर्सन से, एक पेशेंट इवन मेरे पास कुछ डेज पहले ही आया था, ठीक है, तो रात को उन लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आती, तो वो रेगुलर रात को सोने से पहले एक टी बैग अगर ये ले लेना तो उनको काफी अच्छे से नींद आ जाती है, और इंसोम्निया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ आ जाते हैं आरजी प्लस, ये फिर से एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये जितने भी लोग होते हैं, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट है, हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ साथ जितने भी लोग जिम करते हैं तो उनको अपनी बॉडी की बैलेंस रखने के लिए काफी बेस्ट है। वापस से ये एक एनर्जी ड्रिंक है, इससे काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, ठीक है, तो ये लोग जिनको जितने भी जो जितने भी पर्सन को जिम का क्रेज है ना, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ हम आ जाते हैं कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर। स्किन केयर में सबसे जो पहला और अमेजिंग जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेली। अब जो एलोवेरा जेली है इसके भी अगेन बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। उसके अलावा जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनको रैशेस हो जाते हैं,
उसके लिए यूज हो जाता है। ये हमारे घर के अंदर एज अ फर्स्ट एड किट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ काफी सारी लड़कियां हैं, ठीक है, वो प्राइमर यूज करती हैं मेकअप से पहले, तो अगर प्राइमर नहीं है तो ये यूज करके देखना, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। उसके साथ साथ कट लग जाता है, किसी भी किस्म का बर्न हो जाता है, तो आप एलोवेरा जेली यूज कर सकते हो। स्पेशली ये भी प्रोडक्ट मेरा कैसे फेवरेट बना, बिकॉज मेरी 4 साल की भतीजी है जो कि गिर गई थी, तो जिसके चीक्स के ऊपर प्रॉपर एक ना निशान हो गया था, जैसे कि ब्लड जम जाता है ना, बिल्कुल ऐसा निशान हो गया था, और वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, तो उसे मैंने ये यूज करवाया था, और विद इन 4 to 5 days उसका वो निशान बिल्कुल ही क्लियर हो गया था। उसके अलावा काफी सारे इसके भी बेनिफिट्स हैं। उसके साथ साथ बी प्रोपोलिस क्रीम, ये जितने भी लोग आते हैं ना जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, या किसी भी किस्म के उनके फेस के ऊपर स्कार्स है, एक्नी तो खत्म हो गया लेकिन उसके स्कार्स रह गए, गड्ढे पड़ गए एक्नी की वजह से, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट्स है। वो एलोवेरा जेली और बी प्रोपोलिस क्रीम दोनों को जो है ना मिक्स करके रेगुलर रात में अगर यूज करें तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपकी स्किन को क्लियर करता है, हर किस्म के स्कार से रिलीफ मिलता है, आपकी स्किन काफी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही मॉइस्चराइज हो जाती है आपकी स्किन। उसके साथ साथ आ जाते हैं हम आई क्रीम के ऊपर। अब जैसे कि आई क्रीम में काफी सारे लोग होते हैं जिनको ना डार्क सर्कल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो सो नहीं पाते, ठीक है, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उसकी वजह से डार्क सर्कल हो रहा होता है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद जब आपकी डाइट वगैरह ठीक हो जाती है वो चला जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका नेचुरल होता है, ठीक है, उनका किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी तरह की ट्रीटमेंट से उनके डार्क सर्कल जो है ना बिल्कुल भी नहीं जा रहा होता, तो वो ये क्रीम यूज करके देखें, बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है, आप यूज करें, काफी बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले। उसके साथ साथ हमारी जो आईज की जो ऊपर वाले जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा ना मुरझा जाती है, ठीक है, ऐसे उसमें ना लाइंस आ जाती है, मुरझा जाती है, तो वो यूज करें तो वो उसको टाइट करेगा, साथ में हमारे आईज के साइड पे जितने भी रिंकल्स वगैरह होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, उनको रिमूव करेगा, तो और काफी अच्छा बेस्ट रिजल्ट देता है। उसके अलावा आ जाते हैं R3 फैक्टर के ऊपर। जैसे कि R3 फैक्टर है, ये क्या कहते हैं, 3 Rs होते हैं इसके अंदर, रिटेन, रीस्टोर और रिन्यू। ये हमारी स्किन को पहले रिटेन करता है, देन फिर रीस्टोर करता है, और फिर उसको अगेन से रिन्यू करता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्थी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे स्किन टोन और हमारे टेक्सचर को भी काफी ज्यादा अच्छे से मेंटेन करता है, हमारी जो डेड स्किन होती है उसको खत्म करता है, डेड स्किन सेल्स को हमारी स्किन से रिमूव करता है, फाइन लाइंस जितने भी चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। उसके साथ आ जाते हैं मेराइन मास्क, ये फिर से एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारी स्किन के डीपली क्लींजिंग करता है, डीपली हमारी स्किन में जाके हमारी स्किन के डीपली क्लींजिंग करता है, हमारी स्किन को काफी कूलिंग इफेक्ट देते हैं। जैसे कि हम बाहर वगैरह जाते हैं तो काफी ज्यादा ना रेड रेड हो जाती है हमारी स्किन गर्मी की वजह से, जैसे कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है उसकी वजह से रेडनेस हो जाती है, तो ये मेराइन मास्क अगर यूज करेंगे तो ये काफी इफेक्टिव है, काफी कूलिंग इफेक्ट देता है। उसके साथ साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ये हमारी स्किन के अंदर पीएच बैलेंस को इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। हमारी स्किन को जितने भी लोग हैं ना जिनको टोन का प्रॉब्लम हो गया, उनका टोन बहुत ही ज्यादा डल हो गया है, या तो उनका जो है ना लाइटनिंग बहुत जो अपने आप को गोरा करना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल गोरा तो नहीं लेकिन अपनी स्किन पे थोड़ा सा लाइटनिंग इफेक्ट लाना चाहते हैं, तो वो ये मास्क यूज करें, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है। उसके अलावा मॉइस्चराइजिंग लोशन आ गया, ये भी बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि मार्केट से हम मॉइस्चराइजिंग लोशन लेते हैं ना तो वो कितने चिप चिप कर रहे होते हैं, लाइक हम लगा भी लेते हैं ना तो वो बड़े ही चिप चिप कर रहे होते हैं, लेकिन फॉरएवर का जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है जितना मैंने यूज किया तो ये बहुत ही अमेजिंग है, इसको लगाने के बाद ये लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है, लाइक सर्दियों में मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया, ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है इन सर्दियों का, ठीक है। इवन अभी गर्मियों के अंदर भी आफ्टर स्क्रब या कोई भी चीज इस तरह से करवाते हैं, देन उसके बाद मैं ये मॉइस्चराइजिंग लोशन बिल्कुल बहुत यूज करती हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है ये। उसके साथ साथ MSM जेल, अब MSM जेल बहुत ही बेस्ट है, जितने भी लोग हैं जिनको ना झुर्रियां पड़ गई हैं, बिल्कुल स्किन के ऊपर खड्डे हो गए, किसी भी तरीके से नहीं जा रहे, बिल्कुल होती है ना किसी की स्किन बिल्कुल खड्डे पड़ जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उसके लिए MSM जेल बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ किसी भी किस्म का पैन है, जितने भी लोग हैं जिनको पैन है, किसी भी किस्म का पैन है, ठीक है, सर्वाइकल पैन है या फिर जॉइंट पैन, किसी भी किस्म का पैन है, तो वो एलो हीट लोशन आता है और उसके साथ MSM जेल, दोनों को मिक्स करके
अगर वो बॉडी पे लगाएं तो फौरन से उनको रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ एलो स्क्रब की बात कर ली जाए तो एलो स्क्रब बहुत ही बेस्ट है। अगर रेगुलर बेस पे, जैसे कि मार्केट के जो स्क्रब होते हैं वो हम उनको रेगुलर बेस पे नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वो काफी, अगर रेगुलर बेस पे यूज करें वो काफी हार्श होते हैं, तो हमारी स्किन को जो है ना काफी ज्यादा रैशेस पड़ जाते हैं, इस तरह के इश्यूज। लेकिन एलो स्क्रब ये है बहुत ही अमेजिंग है। इसको हम डेली बेसिस पे अगर यूज करें, हमारे जो है ना क्या कहते हैं ओपन पोर्स को ठीक करता है, हमारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को खत्म करता है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। इसके अलावा भी स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि सबको डिस्क्राइब भी किया जा सके, तो इसलिए कुछ कुछ को डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं। बाकी आप लोग अपनी आईडी पे जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च आउट कर सकते हो, या अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। उसके अलावा हम आ जाते हैं कुछ न्यूट्रिशियन बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि आर्टिक सी है, बहुत ही अमेजिंग है, हमारे जॉइंट पेंट्स के लिए बहुत बेस्ट है। कैंसर पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, उसके साथ साथ हमारे हार्ट पेशेंट्स जो है जिनके किसी भी रीजन की वजह से वॉल बंद हो जाते हैं, ठीक है, या काफी सारे हार्ट पेशेंट्स ऐसे हैं अभी, लाइक मैंने अपनी जर्नी में देखे कि जिनके वॉल्स बंद हो जाते हैं, जिनका जो है ना ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाता है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। हमारे जो ब्रेन, जितने भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डिप्रेशन आजकल बहुत है, हर बच्चे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को डिप्रेशन का शिकार है, तो डिप्रेशन वाले यूज कर सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन, जिनको प्रॉब्लम है, माइग्रेन भी बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है आजकल, तो जिनको माइग्रेन प्रॉब्लम है ना, वो एलोवेरी नेक्टर और साथ में उसके आर्टिक सी को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग ये रिजल्ट देते हैं। अब आ जाते हैं एब्सॉर्बेंट सी पर। अब एब्सॉर्बेंट सी है, ये भी बहुत अमेजिंग है, ठीक है। अगर हम इसको रेगुलर बेस पे यूज करते हैं एक कैप्सूल, तो ये हमारी स्किन को काफी अच्छा करता है, हमारे हेयर को काफी अच्छा करता है, और अलग सी जो है ना एक एनर्जी हमारे अंदर जो है ना बूस्ट कर देता है। उसके साथ साथ आ जाते हैं हम गार्सिना प्लस पे। ये जो गार्सिना प्लस प्रोडक्ट है, ये भी बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। ये बेसिकली उनके लिए यूज हो जाता है, जैसे कि मैन और वुमेन जो है वो यूज कर सकते हैं उनके लिए, जैसे कि इनफर्टिलिटी हो गई, और उसके लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। मल्टी मेकअप पे आ जाते हैं, मल्टी मेकअप भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये फिजिकल जो है ना, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये भी इनफर्टिलिटी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए काफी बेस्ट है। फॉर एवर फोकस, ये हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं, जैसे कि काफी सारे होते हैं बच्चे हो गए या बड़े हो गए, ठीक है, वो एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, लाइक उनका जो है ना दिमाग ना चलता रहता है, वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, तो ये प्रोडक्ट वो लोग यूज कर सकते हैं, काफी बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं बी प्रोपोलिस, ठीक है। बी प्रोपोलिस हमारी बॉडी से जो है ना बैड बैक्टीरिया जितना भी होता है वो रोकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बी प्रोपोलिस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि शहद की मक्खी होता है, उसका छत्ता होता है, उसके अंदर बी प्रोपोलिस पाया जाता है, तो वो छत्ते की ना हिफाजत जो कर रहा होता है ना, वो बी प्रोपोलिस ही होता है। कि किसी भी किस्म का, अब छत्ता तो कहीं पे भी बन जाता है, किसी भी दरख्त में बन जाता है, अब वहां पे आसपास तो कितना पॉल्यूशन होता है और कितने सारे बैक्टीरियाज भी होते होंगे, तो वो अंदर उनको जाने नहीं देता। अगर किसी भी तरीके से वो अंदर चले भी जाते हैं ना, तो वो उसको जो है ना उसी वक्त मार देता है उस बैक्टीरिया को, और उसको शहद में मिक्स होने नहीं देता, ठीक है, तो जिससे हमारे पास प्योर शहद आ रहा होता है। तो ये जो है ना हमारी बॉडी में भी इसी तरीके से करता है, हमारी बॉडी के जितने भी बैक बैक्टीरियाज है उनको खत्म करता है। ये एक एनर्जी सप्लीमेंट है। उसके साथ साथ जितनी भी प्रेगनेंसी जितने भी है, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं, ये उसमें काफी ज्यादा बेस्ट है। और किसी भी किस्म की एलर्जी है, आप तब ये यूज कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। उसके अलावा आ जाते हैं फॉरएवर विजन पे। अब ये विजन हमारी आई साइट के लिए बहुत ही, हमारे आई से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए अगर हम यूज करें, और जिनको भी नजर का प्रॉब्लम है, ठीक है, काफी छोटे छोटे बच्चे भी है जिनको नजर का प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा उनकी नजर जो है ना वीक हो चुकी है, तो ये प्रोडक्ट वो लोग यूज कर सकते हैं। और उसके साथ आ जाते हैं रॉयल जेली पे। अब जैसे कि रॉयल जेली है, ये भी बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है, साथ में इनफर्टिलिटी के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए बेस्ट है। उसके साथ साथ काफी ज्यादा हमारी बॉडी को बेटर बनाता है हर चीज से रिलेटेड। उसके बाद हम आ जाते हैं अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, काफी सारे प्रोडक्ट्स है, सबको नहीं ले सकती, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स उठा लिए। उसके अलावा फॉरएवर के पास चॉकलेट्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि फास्ट ब्रेक चॉकलेट्स है। अब जितने भी लोग हैं, ठीक है, काफी ज्यादा है, उनको ना हर किधर भूख लग जाती है,
ठीक है, उनको भूख बहुत ज्यादा लग रही होती है, हर किधर उनको भूख लग जाती है, तो वो किसी भी ट्रैवल पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे वो होता है ना हल्की फुल्की भूख सी में हल्का फुल्का टक, तो इसी तरीके से फॉरएवर की हल्की फुल्की भूख में आप फास्ट ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी एपेटाइट जो प्रॉब्लम होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा सेकंड भी इसकी चॉकलेट है, जो कि प्रो X2, जितने भी लोग हैं जो कि जिम करते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा, वो भी जिम के टाइम पे जो है ना कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं ले सकते, बिकॉज उनको वर्कआउट की टाइम, लेकिन अगर उस टाइम पे उनको भूख लग जाती है तो उनको कुछ भी नहीं खाने। जितने भी बॉडी बिल्डर्स होंगे अगर यहाँ पे इस सेशन में, तो वो ये चीज समझ सकते होंगे कि उनको काफी डाइट का ख्याल रखना होता है। जब वो अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं उस दौरान उनको पानी पीने की भी परमिशन नहीं होती है, तो ये प्रोडक्ट उनके लिए है, वो ये यूज कर सकते हैं, वो उनको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स है, अब फॉरएवर का कॉस्मेटिक्स है, अब जैसे कि बाहर के कॉस्मेटिक्स होते हैं उसके अंदर काफी केमिकल वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो वो हम पूरा पूरा दिन लगा के नहीं यूज बैठ सकते, ना ही रात को लगा के सो सकते हैं, उसके काफी साइड इफेक्ट होते हैं, हमारी स्किन पे पिंपल आ जाते हैं, काफी हमारी स्किन खराब हो जाती है। लेकिन फॉरएवर के जो कॉस्मेटिक है टोटली नेचुरल है, अगर हम इसको यूज करते हैं, अगर हम रात को लगा के सो भी जाते हैं ना, तब भी हमारी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, बिकॉज टोटली नेचुरल है, हमारी स्किन को बचाए रखती है ये हर तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी ऑफिस गर्ल्स हैं, ठीक है, जो लोग ऑफिस जाती हैं, जितनी भी टीचर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए मस्ट होता है कि वो थोड़ा हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का सभी मेकअप करके ही जाती है, तो वो ये फॉरएवर का कॉस्मेटिक यूज कर सकते हैं, जिस जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। उसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स है, ठीक है, एसेंशियल ऑयल बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, इसको सिर्फ ये जो है ना इतने ज्यादा प्योर है कि आप इनको पी भी सकते हो। ठीक है, बाहर के जो एसेंशियल ऑयल्स आते हैं उनको आप पी नहीं सकते हो, लेकिन ये जो एसेंशियल ऑयल्स है इनको आप पी भी सकते हो। उसके साथ साथ फॉरएवर के परफ्यूम्स हैं, इन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इनकी जो है ना खुशबू रहती है, अगर आप लगा लेते हो तो जब तक कपड़ा धुलता नहीं है ना तब तक उसकी खुशबू आती रहती है, काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इनके परफ्यूम्स है। उसके भी अलावा काफी सारे बहुत सारे इनके अलग भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि टूथ जेल हो गया फॉरएवर का, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया। अब इसके जो टूथ जेल है उसके भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जैसे कि बाहर के जो टूथ जेल है उसके अंदर पाए जाते हैं फ्लोराइड, आप गूगल पे जाके सर्च आउट कर सकते हो तो फ्लोराइड हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हमारी बॉडी के लिए, वो हमारे कैंसर डिजीज को भी इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, तो जो फॉरएवर का है टूथ जेल उसके अंदर कोई भी फ्लोराइड नहीं यूज किया गया, वो टोटली नेचुरल है। और फॉरएवर के जो टूथ जेल है वो जस्ट हम दांत साफ करने के लिए नहीं, उसके अलावा अगर हमें हाई फीवर है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फीवर है, हम अपनी आंख के नीचे थोड़ा सा लगा लेंगे, हमें उस पर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, कुछ नहीं मिल रहा, हमारे घर के अंदर जो है ना क्या कहते हैं एलो हीट लोशन नहीं है, तो हम टूथ जेल को हल्का सा लगा ले, हमको फौरन से रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ ब्लैक हेड्स के ऊपर भी हम लगा सकते हैं, उसके साथ साथ अगर जल जाता है तो फौरन से उसके ऊपर हम फॉरएवर का टूथ जेल लगा लें, तो उसका कोई भी निशान नहीं रहता, ना उसका छाला बनता है, जैसे कि बाहर के जो टूथ जेल है उसका निशान नहीं बनता, लेकिन हमेशा जो है ना कि छाला रह जाता है, या तो फिर जो है ना वो ब्लैक ब्लैक सा निशान हो जाता है। लेकिन ये टूथ जेल इस्तेमाल करने से इस तरह से नहीं होता। और काफी ज्यादा जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, ठीक है, वो बहुत रो रहे होते हैं, बड़ों के भी पेट में दर्द हो रहा होता है, तो क्या करते हैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेके एक जो है ना ड्रॉप टूथ जेल का लेके उसको मिक्स करके पी लें, तो फौरन से आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ जोजोबा शैम्पू है, उसके साथ साथ कंडीशनर है जो कि हमारे बालों को बहुत ज्यादा अच्छा करता है। ठीक है, बाहर के जो शैम्पू कंडीशनर होते हैं तो वो जो है ना हमारे कहीं ना कहीं इसमें केमिकल, वो जस्ट हमारे स्कैल्प को साफ करते हैं, लेकिन हमारे स्कैल्प के लिए और कुछ भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, ना हमारे बालों की ग्रोथ के लिए यूज हो रहे होते हैं, ना डेंड्रफ खत्म कर रहे होते हैं, ना कुछ। लाइक डेंड्रफ के लिए आपको चाहिए तो अलग शैम्पू यूज करना है, आपको थिक करने हैं अपने हेयर तो अलग शैम्पू यूज करना है, अगर बालों में कुछ और प्रॉब्लम है उसके लिए अलग, मतलब हर चीज के लिए अलग अलग शैम्पू आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एलो जोजोबा शैम्पू ऑल इन वन है, जितनी भी बालों हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, आप एलो जोजोबा शैम्पू और कंडीशनर को यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक मजे की बात बताऊं, एलोवेरा जेली जो मैंने पीछे बताई है, तो वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि जिनको भी डेंड्रफ प्रॉब्लम है वो एलोवेरा जेली को यूज करें, बहुत ही फॉरन इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जितने भी बच्चे होते हैं जिनके सर में जुएं और लीखे हो जाती हैं, तो तब भी आप एलोवेरा जेली का यूज कर सकते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो डेंड्रफ भी खत्म होगा, आपकी जुएं और लीखे भी खत्म होंगी जड़ से।
उसके अलावा काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट अभी यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के बारे में बात करना चाह रही हूँ, बिकॉज काफी सारे ऐसे हमारे घरों के अंदर पेशेंट्स हैं जिनको काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो मेडिसिन वगैरह तो यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उससे जो है ना रिकवर नहीं कर पा रहे। हाँ लाइक ठीक है, उनको कोई पेन नहीं हो रहा किसी तरह का, वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल रिकवर जो होता है ना एक बीमारी को जो खत्म करना है ना, वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा है, हर एक की फैमिली में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट होता ही है। कोई फैमिली ऐसी नहीं है जहाँ पे कैंसर पेशेंट ना हो, बिकॉज कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के कैंसर आ जाते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर आ जाता है, ट्यूमर आ जाता है, और हमारा ब्रेस्ट कैंसर हर एक औरत के अंदर होता है। काफी सारी मोस्टली और गर्ल्स या और औरतें हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर ही इसका जो है ना वो किया गया था ट्रीटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप रखा गया था, तो जिसमें काफी सारी लेडीज आई थी, जिसमें मोस्टली लेडीज को ये चीज थी, लेकिन उन बेचारियों को पता ही नहीं था कि हमें ये प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो सभी को हो रही होती है। तो उसके लिए जैसे कि जिनको भी ब्लड कैंसर है, तो उनका अब एक बार अगेन बता दूं कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपको बीमारियों से बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि ब्लड कैंसर है उसके लिए आप एलोवेरा ड्रिंक यूज कर सकते हो, रेगुलर सुबह में आपने एलोवेरा ड्रिंक यूज करनी है। उसके बाद दिन में आपने किसी भी टाइम पे आर्टिक्स यूज करनी है, फील्ड ऑफ ग्रीन यूज करनी है, और बी प्रोपोलिस कैप्सूल टेबलेट। एक होती है बी प्रोपोलिस क्रीम होती है, और एक होती है बी प्रोपोलिस टेबलेट, तो बी प्रोपोलिस टेबलेट यूज करनी है। उसके बाद अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप यूज कर सकते हो बेरी नेक्टर, उसके साथ साथ पॉम्स्टीन, जो कि मैंने पीछे बताया, जो हमारे रेड ब्लड जो सेल्स है उसको इंक्रीज करता है, तो पॉम्स्टीन बहुत ज्यादा बेस्ट है। आर्टिक सी और गार्लिक थाइम और बी प्रोपोलिस। उसके साथ साथ अगर ट्यूमर की बात की जाए, जिनको ट्यूमर है तो उनके लिए भी बेरी नेक्टर बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, साथ में बी प्रोपोलिस और आर्टिक सी, ठीक है, ये वो यूज कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव मिलता है उनको, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मेडिसिन भी लेते रहना है, खाली इसके ऊपर निर्भर होके नहीं बैठ जाने कि बस ये यूज कर रहे हैं, आज यूज किया और कल जो है ना हमारा बिल्कुल ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सप्लीमेंट से थोड़े टाइम लगते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से जो है ना आपकी जो होती है ना जड़ से जाके खत्म होती है, तो टाइम लगता है। उसके साथ साथ आपने मेडिसिन भी यूज करनी है, मेडिसिन के साथ साथ आप ये सप्लीमेंट को लेकर चल सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम वेट मैनेजमेंट। हर घर की बीमारी है, सभी को प्रॉब्लम है। इवन अभी तो कुछ टाइम पहले रमजान होके गया, तो सभी का वेट काफी ज्यादा गेन हो गया होगा, और अभी तो बकरा ईद आ रही है, तो उसमें तो ऑलरेडी होने वाला है, ठीक है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे दिए गए। एक तो है C9, ये हमारा है 9 डेज चैलेंज प्रोग्राम है। 9 डेज के अंदर आप जो है ना 12 to 13 kg वेट लूज कर सकते हो, और ये जस्ट मजाक की बात नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सीरियस बताया गया है, बिकॉज इसको यूज करके देखा गया है, ठीक है। C9 को 9 डेज चैलेंज होता है, इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, एलोवेरा ड्रिंक्स होते हैं, फॉरएवर फाइबर होता है, लाइट अल्ट्रा होता है, और उसके साथ फॉरएवर थम होता है, और एक जो है ना बॉटल होती है प्रोटीन शेक के लिए, एक इंची टेप होता है, ठीक है। तो ये 9 डेज का चैलेंज होता है, और ये जस्ट हम नहीं बता रहे, ये काफी सारे जितने भी सेलिब्रिटीज है उन्होंने भी रिकमेंड किया है। आप निदा यासिर के शो में देख सकते हो, आप जो है ना फैसल कुरैशी के अकाउंट में जाके देख सकते हो, एजाज असलम वो इसको प्रमोट करते हुए आपको दिखाई देंगे, बिकॉज ये बहुत ही इफेक्टिव है और सभी ने यूज करके देखा हुआ है, तभी इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। बट ये थोड़ा सा महंगा होता है, जैसे कि हमारी जनरेशन को अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं नहीं नहीं भाई कि इतना महंगा, हम बाकी सब चीजों पर पैसा लगा लेंगे, लेकिन जहाँ अपनी हेल्थ की बात आती है ना, वहाँ पे हम बोलते हैं नहीं नहीं भाई हमने नहीं लगाना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसकी जगह पे वो फॉरएवर का एलोवेरा जेली और एलो ब्लॉसम टी यूज कर सकते हैं। ये 12 डेज चैलेंज होता है, लेकिन इसके साथ आपको डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है। एलोवेरा जेली और एलो ब्लॉसम टी यूज कर सकते हो, लेकिन साथ में उसके डाइट प्लान अगर अच्छा रखोगे, डाइट प्लान को फॉलो करोगे, तो ये भी काफी बेस्ट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। और जैसे कि वेट मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं, तो हमें जो है ना काफी बॉडी में अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, हम काफी वीक हो जाते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है काफी लो हो जाते हैं, तो इन प्रोडक्ट से ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ये प्रॉपर आपको प्रोटीन विटामिन सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला।
उसके बाद हम आ जाते हैं इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आजकल काफी सारे मेंस एंड वुमेन्स के अंदर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। सब काफी सारे, ठीक है, बिकॉज आजकल जिस तरह से हमारी डाइट चल रही है और जिस तरह से एनवायरनमेंट चल रहा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों को ही ये प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि अगर गर्ल्स की बात की जाए तो उनको क्यों होती है, बिकॉज इरेगुलर पीरियड्स अगर उनको हो रहे होते हैं या उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रही होती है, या जो लोग 35 प्लस मैन या वुमेन 35 प्लस हो जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है। उसके साथ साथ क्या कहते हैं जैसे कि गर्ल्स को किसी भी किस्म का सर्जिकल उनका जो है ना ऑपरेट हुआ हुआ होता है, ठीक है, या उनको जो है ना यूरिन में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर वो टाइम के ऊपर जो है ना देख नहीं रही होती है, इतना ध्यान नहीं दे रही होती है अपने ऊपर, देन फिर बाद में उनको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस को क्यों हो रहा होता है, जैसे कि काफी सारे जो मेंस हैं वो कैफीन और अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो कैफीन और अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ आप जो है ना बहुत ज्यादा जैसे कि जिम वगैरह कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा टाइट टाइट कपड़े पहन रहे होते हैं, ठीक है, टाइट गारमेंट्स पहन रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। और जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, आप मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को उठा के देख लो, उनको ये प्रॉब्लम जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई है तो बॉडी बिल्डर, तो उसको इस चीज का आइडिया होगा, बिकॉज एक तो वो बहुत ज्यादा टाइट टाइट कपड़े पहन रहे होते हैं, सेकेंडली कि वो बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो जिससे उनके जो अंदर का जो मतलब होते हैं ना ऑर्गन्स वगैरह, तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम इन सारी चीजों की वजह से हो रहा होता है। तो उसके लिए आप ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये यूज कर सकते हो, काफी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और जितने भी लोग हैं वो प्रेगनेंसी चाहते हैं लेकिन उनको नहीं हो रहा होता, तो वो ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टी मक्का है, रॉयल जेरी है, एलोबेरी नेक्टर है, आर्टिक सी है और वाइटलाइज है, ठीक है। और ये जो वाइटलाइज है ना, ये मैन के लिए अलग आता है और वुमेन के लिए अलग आता है, ठीक है। जो मैन होंगे अगर वो यूज करना चाहे तो वो मैन वाला लेंगे, और जो वुमेन्स होंगी वो अपने लिए वुमेन्स वाला क्या कहते हैं वाइटलाइज जो है ना वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ और भी काफी सारे, जैसे कि आजकल गंजापन बहुत होता है, ठीक है, लोगों के सर से ना बाल जाने लग गए काफी ज्यादा ना ठीक है, आगे से किसी के बाल जा रहे हैं, किसी के पीछे से बाल जा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है कि हम डाइट प्लान ठीक से नहीं ले रहे होते, हमारी स्किन को और हमारे बालों को बहुत ज्यादा नीड होती है ठीक से डाइट प्लान की, उनको न्यूट्रिशन वाइटामिन वगैरह अगर ठीक से नहीं मिलते तो हमें ये स्किन के भी काफी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं और हमारे हेयर लॉस का भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है। तो उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स है, सबसे पहले तो एलोवेरा जेली, उसके साथ साथ एलोफिस्ट, और उसके साथ साथ वो एलोवेरा ड्रिंक जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट्स ऐसे अगर वो रेगुलर बेस पे यूज करें, और साथ में एलो जोजोबा शैम्पू, तो उनको ये जितनी भी बीमारी है एलोवेरा जेली और एलोफिस जो है वो रिग्रोथ करेंगे उनके बालों की, साथ में एलोवेरा ड्रिंक है वो अंदर से उनकी बॉडी को साफ करेगा, जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह वो अंदर से उनको प्रोवाइड करेगा। और जो क्या कहते हैं इसका एलो जोजोबा शैम्पू है वो उनके बालों की ऊपर से शाइनी उनके हेयर करेगा, और ऊपर से जितनी भी उनकी ट्रीटमेंट है वो ऊपर से करेगा, तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। साथ में यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपना कलर वाइट करना है, ठीक है। इस तरह के काफी पेशेंट्स आ रहे होते हैं हमारे पास जो कह रहे होते हैं हम गोरे हो जाए, ठीक है, हमको कोई गोरा होने का प्रोडक्ट बता दो। तो भाई गोरा तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। अगर हाँ किसी भी रीजन की वजह से आपकी जो स्किन टोन है ना वो खराब हो गया है, ठीक है, तो वो उसको आप ठीक कर सकते हो। बाकी गोरा होने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, वो आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे बनाया है और फिर आप बोलो कि मैं चेंज हो जाऊं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। बाकी हाँ जिनका स्किन टोन खराब हो गया है या वो अपनी स्किन को अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले उनका ये एक्टिवेटर है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने एलो सॉप लेना है, एलो सॉप से उन्होंने अपने फेस को वॉश करना है, 5 मिनट तक एलो सॉप से उन्होंने अपने फेस को वॉश करना है, एंड देन वॉश करने के बाद फिर वो एलोवेरा जेली लगाएंगे। एलोवेरा जेली लगाने के बाद उन्होंने उस अपने फेस के ऊपर स्क्रब करना है, एक्टिवेटर से उसको साफ करना है, एंड देन कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन वो
अपने ऊपर यूज कर लेंगे, उनकी स्किन इवन कि अगर 2 दिन भी अगर ये यूज करेंगे ना, तीसरे दिन जो उनकी फैमिली होगी ना वही पूछेगा कि भाई आपने अपने स्किन पे क्या लगाया, आपकी स्किन इतने कैसे चमक रही है, और ये रियल है, ठीक है, आप करके देखिए, काफी इफेक्टिव आपकी स्किन हो जाती है, ठीक है। बाकी काफी सारे प्रोडक्ट्स बता दिए, बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो वो आप जो है ना गूगल पे जाके सर्च आउट कर सकते हो, और बाकी आप सभी ने अपने अपने अपलाइन से कहना है कि भाई ये सारे प्रोडक्ट्स तो बता दिए, लेकिन ये हलाल हैं भी कि नहीं। काफी सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये तो फॉरएवर तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसके प्रोडक्ट हलाल हैं भी कि नहीं। तो आप जो है ना अपने अपने अपलाइन से कहिएगा कि वो आपको सर्टिफिकेट सेंड कर दे, बिकॉज इतना टाइम नहीं है यहाँ पे कि सर्टिफिकेट्स वगैरह, काफी लंबा सेशन चला जाना है, तो इसलिए आप अपने अपलाइन से कहिएगा कि वो आपको सर्टिफिकेट सेंड कर दे, और साथ में फॉरएवर का पीडीएफ सेंड कर दे, जिसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी हैं और उनका यूसेज भी लिखा हुआ है, तो उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सभी अपने अपलाइन को मैसेज कर दीजिए, और साथ में अभी हम यहाँ पे सेशन को खत्म करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई भी चीज पूछनी हो या कोई चीज समझ नहीं आई हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वो वहां पे इंस्टाग्राम पे मेरे पूछ सकते हैं, ठीक है, वहां पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कोई भी ऐसी उनको प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी डिजीज है उनको जिसके बारे में मैं यहाँ पे सेशन में नहीं बात कर पाई, या वो चाह रहे हैं उस चीज के बारे में बात करना, तो वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो वहां पे मैं उनको सजेशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो बाकी अब सब अपने अपने ग्रुप्स में जाके वहां पे आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार का अटेंडेंस मार्क कर दें, और अपने अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बेटर से बेटर सेशन लगाने के लिए हमको मौका मिले आपके लिए। तो बाकी यहीं तक था सेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी जल्दी 5 मिनट है, जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर काम की बात करेंगे तो जरूर रिप्लाई मिलेगा सभी को, लेकिन अगर कोई फालतू बात करेगा तो बिल्कुल भी नहीं रिप्लाई मिलने वाला, ठीक है। अगर कोई सजेशन चाहिए उससे रिलेटेड रिप्लाई मिलेगा जरूर, लेकिन कोई फालतू का अगर मैसेज करेगा तो उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। बाकी यहाँ मैं चैट बॉक्स में भी अपना इंस्टाग्राम हैंडल को शेयर कर देती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अनूद ऑफिशियल के नेम से है। मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर भी शेयर कर दिया, अलनूद ऑफिशियल के नेम से है, तो आप लोग सर्च आउट कर सकते हो। जिसको थोड़ा थोड़ा समझ आया है ना, वो अपने अपलाइन से कंसल्ट कर ले, वो उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे तो उनको प्रॉपर समझ आ जाएगा। नोट थोड़ी देर के अंदर ग्रुप ओपन होगा, आप वहां पे अपनी अटेंडेंस के साथ नोट को सेंड कर सकते हैं। ओके चलें, थैंक यू सो मच। देन अभी सेशन को हम क्लोज करते हैं। आप सब जाइए और अपनी अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दीजिए। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से ट्रेनिंग पे फोकस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।